ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाँ जी। ये मुझे पिछली क्लास की डीपीपी में डाउट था, क्वेश्चन नंबर 7 और 9। अब भाई हमने तो देखी नहीं डीपीपी, किसी ने देखी हो तो बता देना भाई। स्टार्ट करें। उसका डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, वो कोई दूसरे सर से। स्टार्ट करें। ओके। ठीक है सर, प्रधान ने करो स्टार्ट। ठीक है एडमिट। ठीक है भाई। तो देखो, जब से मनुष्य दुनिया में आया तो उसने चीजों को देखना नापना चालू किया, ठीक है। चीजें उसके साथ उसके रिस्पेक्ट में चल रही थी। तो उसने एक चीज बनाई जिसको कहते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स है एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो कि जो है किसी मोशन के कॉज और इफेक्ट से डील करे, ठीक है। वर्ड देखो, समझो, कॉज और इफेक्ट। कॉज मतलब ये है कि मोशन के चलने से क्या हो रहा है, ठीक है। और इफेक्ट मतलब है कि मोशन प्रोड्यूस कैसे हुआ, ठीक है। इसी से हम लोग के दो पार्ट बनते हैं। एक तो हम लोग की स्टैटिक मैकेनिक्स होती है, ठीक है। दूसरी हम लोग की डायनेमिक्स होती है। स्टैटिक मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ठीक है, कुछ खास बात नहीं है। दूसरी होती है हम लोग की डायनेमिक, जो कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में, हम लोग के रिस्पेक्ट में या किसी भी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो लोग मोशन में है, ठीक है। तो इसके हम लोग के दो पार्ट बनते हैं, पहला काइनेमेटिक्स होता है, दूसरा काइनेटिक्स होता है, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या होता है, मतलब सिंपल हम लोग के मोशन की स्टडी विदाउट नोइंग द कॉज, ठीक है। तो हमको ये मतलब नहीं कि मोशन कैसे हुआ, हमें बस ये मतलब है कि मोशन कैसा जा रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, ऑब्जेक्ट कैसे चल रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। और ये मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट में मतलब फोर्स कितनी लगी, वो कैसे चीज हुई, ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमारा। दूसरा पार्ट आता है हम लोग का काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स में हम लोग दोनों चीज से डील करते हैं, मतलब हम लोग का कॉज प्लस इफेक्ट। जैसे फोर्स कैसे लगी, उस फोर्स के इफेक्ट क्या हुए, समझ गए सब। हाँ समझ गए। क्लियर। हाँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब दूसरी चीज आती है मोशन इज रेस्ट, मतलब मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, ठीक है। अब मतलब ये होता है कि मोशन और रेस्ट जो है हम लोग किसी एक आदमी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग जनरली बोलें कि ये आदमी चल रहा है, तो वो हम लोग के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना। अगर हम लोग ट्रेन को देखें तो हम लोग कहेंगे कि विथ माई रिस्पेक्ट द ट्रेन इज मूविंग। लेकिन अगर हम लोग जनरली देखें ग्राउंड के फ्रेम, और जो हम लोग कहते हैं ना कि क्वेश्चन में जैसे जनरली तुम लोग को दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, पार्टिकल इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, ठीक है, तो हमेशा ग्राउंड के फ्रेम में दिया जाएगा। और अगर जैसे एग्जांपल, और ये रिलेटिव मोशन में हम लोग को एक चीज पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाएंगे तो देखना। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई ग्राउंड फ्रेम से या किसी और फ्रेम से देखे, उसके लिए वो दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है। सब समझे ये बात। हाँ। हाँ समझ गए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब दूसरा बात आती है, छोटी सी बात है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब समझो कि हम लोग का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो टाइम के साथ ना अपनी शेप चेंज कर रहा है, ना अपनी साइज चेंज कर रहा है, और वो मतलब बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और रफली सिमेट्रिकल है। और ये रियल देखो, रियल लाइफ में जो ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे चींटी भी है, बहुत लोग कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, नहीं भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि वो टाइम के साथ अपनी साइज और शेप जो है चेंज कर सकती है, जरूरी नहीं। लेकिन हम लोग जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो पूरी बॉडी में फैला हुआ होगा। अभी आगे हम लोग चैप्टर पढ़ाएंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है, उसमें इलोंगेटेड बॉडीज पढ़ाएंगे। इतनी बात समझे सब। क्लियर सर। हाँ समझ गए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब मोशन पे बात है, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे। तो मोशन भाई देखो, इस दुनिया में तीन टाइप के मोशन होते हैं। पहला होता है तुम्हारा रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब जो स्ट्रेट वन डायमेंशन में चले। दूसरा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो दो कोऑर्डिनेट्स में चले। और तीसरा होता है 3D मोशन, ठीक है, वो हम लोग कोर्स में नहीं होता है, वो आगे की चीज है। अभी हम लोग के दो ही फोकस रहेंगे, रेक्टिलिनियर और प्रोजेक्टाइल। और अभी वाली क्लास में हम लोग रेक्टिलिनियर की बात करेंगे। तो देखो, रेक्टिलिनियर में क्या होता है कि हम लोग का सिर्फ एक डायमेंशन बदलता है। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो सिर्फ एक एक्सेस पर मूव कर रहा है, या तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पे मूव हो रहा है, या वो वाई कोऑर्डिनेट पे मूव हो रहा है, या तो वो जेड एक्सेस पे मूव हो रहा है, ठीक है। और बाकी सब मतलब जो पॉइंट्स होंगे वो सब रेस्ट में होंगे, उनका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। समझे सब। और किसी क्लियर बस सर। एक ही एक्सेस पे चलना है। बढ़िया बढ़िया। अब बात आती है हम लोग मोशन कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब हम लोग का पार्टिकल है जो कि मोशन में है। तो मान लो यहाँ से वो यहाँ आता है, ठीक है। तो x1 से उसकी मतलब पोजीशन, हम लोग इनिशियल पोजीशन ये हम लोग ने डिफाइन करी, रुको बताते हैं। इनिशियल पोजीशन हम लोग उसकी ये वाली डिफाइन करी है, ठीक है। और अब हम लोग उसकी जो फाइनल पोजीशन ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि कुछ उस पर मतलब फोर्स एक्ट हुई, जिससे उस ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ और वो यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से देते हैं, ठीक है। मतलब कि चेंज इन पोजीशन हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होता है। ये तो हमने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो उसको हम लोग देखो वेक्टरली ऐड कर दिया। वेक्टर में अगर वेक्टर शायद अभी किसी को अगर ना पता हो तो बता देता हूँ। हम लोग जो है जब डिस्टेंस ऐड करेंगे तो हम लोग एक्स, देखो ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग आई कैप से जे कैप वाला मिला दे, नहीं। एक्स एक्सिस में जितना डिस्टेंस हुआ उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग आई कैप और आई कैप को माइनस कर रहे हैं।
और जैसे तुम लोग का जेड जे कैप है, ठीक है, मतलब तुम्हारे वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हो उनको सब्ट्रैक्ट किया, और 3D में कितना हुआ उसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है भाई। अरे क्या हुआ, सब समझे? हेलो, हाँ कोई है? हेलो क्लियर सर, हाँ हाँ। बढ़िया बढ़िया, हाँ, कोई रहे सर ने। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात होती है हम लोग के जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मतलब चेंज इन पोजीशन, जो हमारा सबसे शॉर्टेस्ट चेंज इन पोजीशन, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं। एसआई भाई डिस्टेंस है क्योंकि, तो इसकी एसआई यूनिट जो है हम लोग की मीटर होती है। डायमेंशन में देखें तो m0 है, l1 है और t0 है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। क्लियर सर। बढ़िया। और जो हम लोग का डिस्टेंस है ना वो डिस्प्लेसमेंट सॉरी वो एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सब 9 10 में हमने पढ़ के आते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब छोटी क्लास में क्वेश्चन दिया जाता है कि जैसे मान लो अगर किसी सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना उससे सरकम डिस्टेंस हम लोग से पूछे तो उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मूव कर रहा है, एक मिनट, हाँ। लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा पी की वाली लाइन, ठीक है, जो उसके डायमीटर के बराबर होगी। इसमें भी किसी को डाउट होगा नहीं? क्लियर सर। बढ़िया बढ़िया। अब दूसरी बात रुको जरा, अरे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन सबको आते होंगे कि भाई स्पीड का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा कि dx अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मतलब स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ हाँ पढ़ा है। यस सर। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये व्हील रोटेट वाला, ये भी ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लो तुम्हारा कोई व्हील है जो कि रोटेट हो रहा है, ये भी हम लोग रोटेशन का चैप्टर आएगा उसमें ये सब बढ़िया से सिखाएंगे। तो अगर कोई भी ऐसे जैसे व्हील चल रहा है, ठीक है, ये वाला पार्टिकल तुम समझो, ये वाला जो है इसके बॉटम पर है, बॉटम पॉइंट पे, ठीक है। कुछ समय बाद जो ऐसे मतलब इस प्रकार से उसकी एंगुलर वेलोसिटी जा रही है, ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे आ गया वो। अब जितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि जैसे जिसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो ए भी हुआ है और वो पार्टिकल ऊपर चढ़ गया है, मतलब जितना भी ऊपर डिस्टेंस चढ़ा हो, उनके बीच में अगर हम लोग इस प्रकार से एक ऐसा हाइपोटेन्यूज डाल दें तो वो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट आ गया, शॉर्टेस्ट पार्ट, ठीक है, वो ये आता है। याद कर लो भाई, रिजल्ट कभी और आ सकता है ऐसे। ये क्वेश्चन समझे सब, ये इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। हाँ यस समझ सर। पाए। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, हाँ अब आती है स्पीड की बात, ठीक है। तो स्पीड जो है हम लोग क्या है, स्पीड होती है हम लोग का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जैसे समझो, ये सबने पढ़ा पढ़ा होगा कि स्पीड जो है हम लोग की 4 प्रकार की होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जिसमें जो है हम लोग का एक यूनिफॉर्म रेट से ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। किसी भी टाइम टी पर उसका स्पीड सब जगह सेम होगी। वो 5 मीटर पर समझो, जैसे मान लो अगर वो 5 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो वो 1 सेकंड बाद भी 5 मीटर पर सेकंड भी होगा, 2 सेकंड के बाद भी 5 मीटर पर सेकंड होगा, 69 सेकंड्स के बाद भी 5 मीटर पर सेकंड पे ही चल रहा होगा, ठीक है। दूसरा आता है हम लोग का नॉन यूनिफॉर्म, जो कि टाइम के साथ चेंज होता जाए, ठीक है। जैसे मान लो 2 से इसे क्वेश्चन सबने किए होंगे 9th एनसीईआरटी के। जैसे कोई भी अगर 2 सेकंड पे कुछ स्पीड होगी, 1 सेकंड पे कुछ स्पीड होगी, 3 सेकंड पे कुछ स्पीड होगी एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा आता है हम लोग का, तीसरा होता है एवरेज वेलोसिटी। सबने पढ़ा होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये भी आसान है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, ये हम लोग का थोड़ा चर्चे का मुद्दा होगा। इसमें क्या है, मतलब ये छोटी क्लास हमने पढ़ा होगा कि किसी भी क्षण की वेलोसिटी, मतलब एट एनी टाइम टी, एकदम स्पेसिफिक टाइम पे, सोच रहे हो, अब देखो ब्यूटी समझो फिजिक्स की, किसी स्पेसिफिक टाइम पर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा टाइम हो, 0.2 सेकंड दिखे भी ना ऐसा टाइम, उस पर हम लोग उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता सकते हैं। ब्यूटी सोचो भाई, सब समझे सब, फील आ रही है? यस सर। अच्छा भाई, ये तो बोरिंग तो नहीं पढ़ा रहे? नहीं नहीं। नो सर। नहीं, बढ़िया बढ़िया। देखो ये भी चले, चिंटू वाला क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ऐसे में से मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, उसको डिस्टेंस जो उसको एक्स ट्रैवल करना है, और फिर उसकी एवरेज वेलोसिटी, ये सब भाई सबने किए होंगे क्वेश्चन मुझे लगता है 9th एनसीईआरटी को वैसे। हाँ, ये तो क्लास 9 10 है। हाँ, क्या कोई कुछ बोल रहा है? नहीं नहीं कोई कुछ नहीं बोल रहा। बढ़िया बढ़िया। चलो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे आते हैं। अब देखो भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, किसी भी क्षण की वेलोसिटी, मतलब एकदम पर्टिकुलर सेकंड की वेलोसिटी। ऐसा आपको पता होगा, हम लोग वेलोसिटी को ऐसे कहते हैं, v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस, हम लोग का मतलब डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है, सबने पढ़ा होगा ये चीज।
अगर हम लोग का डेल्टा टी बहुत छोटा है, ठीक है, समझो मतलब एकदम किसी 0.1 0.0001, ठीक है, इस प्रकार सा है, तो ये हम लोग का डिफरेंशिएशन बन जाता है, मतलब डेरिवेटिव बन जाता है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि dx अपॉन dt, ठीक है भाई। ये हम लोग, और फिर जो है इसको अगर हम लोग जो स्पीड मतलब जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी। वही चीज देखो यहाँ पे भी लिखी है, जैसे हम लोग का नॉर्मल हम लोग एवरेज वेलोसिटी स्पीड डिटरमाइन करते हैं dx अपॉन dt से, ठीक है। और अगर हम लोग का जो डेल्टा टी है जो एकदम जीरो अप्रोच कर रहा है, तो ये हम लोग का कैलकुलस फॉर्म बन जाता है, ठीक है भाई। और ये हम लोग का अगर नॉर्मल होता है तो हम लोग का टेन थीटा वाला जो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, सबने पढ़ा होगा, ठीक है भाई। यस सर। बढ़िया बढ़िया। चलो इस बात पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो है डिस्टेंस हम लोग ने जैसे दिया हुआ, सबने कैलकुलस पढ़ा हुआ, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आता ही होगा सबको, बेसिक बेसिक सा। यस सर, बेसिक। बढ़िया बढ़िया। तो मान लो अगर किसी और को ये इससे नहीं लिखते हैं, एक मिनट रुको। रुकना सब। एक सेकंड रुकना सब। ठीक है भाई। चलो भाई एक क्वेश्चन करो सब लोग इस बात पे। हाँ, सबको फॉन्ट दिख रहा है। मान लो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऐसे डिफाइन करते हैं कि 3t² प्लस में 4t प्लस में 6 मान लो, ठीक है, तुम्हारा फेवरेट नंबर होगा। ऐसा बड़ा कर देते हैं रुको। दिख रहा है सबको? यस सर। बढ़िया। तो फाइंड करो, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का पाथ हम लोग ने ऐसे डिफाइन किया है, तो फाइंड करो वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू, कितना लिया जाए, 3 सेकंड ले लो, चलो करो ये सब, 2 मिनट का सर टाइम दो ना 22 सबको। मीटर पर सेकंड। 22, अरे बहुत बढ़िया। ये कौन था? सर मैं ध्रुव। अरे सर गजब। ठीक है भाई। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, अब देखो जो हम लोग का x है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dx अपॉन dt करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का कितना आता है, पहले 3 है तो 3t² है, तो जो यहाँ पे 2 है, ठीक है, पावर तो तुम्हारा इंटू हो गया इस कांस्टेंट से, तो ये 6t और 2 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ 4t है, ठीक है, तो t की पावर तो 0 हो गई और 4 अपना कांस्टेंट बचा। अब दूसरी बात आती है कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो 0 होता है, सबको पता है। अब यहाँ पे तुम लिमिट पुट कर दो जो ऐसे दिए t इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। तो 6 टाइम्स कितना हो गया, 3 डाल दो तुम, प्लस 4 कर दो, ठीक है, तो कितना हुआ, 18 18 जमा 4 22 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखो ब्यूटी देखो इस चीज की, किसी भी सेकंड पे मतलब किसी भी टाइम पे हम लोग इसकी वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या मजेदार चीज, सोचो जिसने बनाई क्या मजेदार चीज बनाई है, समझे सब? हाँ समझ गए। बढ़िया बढ़िया। यस सर। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरी बात आती है हम लोग का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सेम है भाई, जैसे हम लोग ने वेलोसिटी डिटरमाइन करी, अब वैसे हम लोग एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, हम लोग का जैसे हम लोग की स्पीड चेंज हो रही है, उसके रेट को हम लोग ने एक्सेलरेशन कहा है, ठीक है। अब जैसे वो चेंज होगी उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। और अगर जैसे हम लोग का यूनिट, ठीक है, ये बच्चों में थोड़ा डाउट होता है 9th वालों के, जिसे बताओ अगर एक्सेलरेशन किसी बॉडी का 0 है तो जरूरी नहीं कि वो बॉडी रेस्ट पर ही है, वो हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो, ठीक है। क्या चीज? चलो सही है, ठीक है। अब फिर से वही वही बात आती है कि एक्सेलरेशन कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है समझो, मतलब लिमिट ऑफ डेल्टा टी अप्रोचिंग टू 0 है, तो वो कैलकुलस फॉर्म में ऐसे बन जाता है, डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में, ठीक है। और एवरेज एक्सेलरेशन सबको पता ही है इस प्रकार से देते हैं। और तीन हम लोग के 4 5 फॉर्मूले होते हैं वाले, जो नॉर्मल से एक्सेलरेशन वाले होते हैं, सबने पढ़े होंगे वाले फॉर्मूले, रुको लिख देते हैं जल्दी से। तो हमने भाई 2 3 फॉर्मूले तो पढ़ाई होंगे, बदलते हैं विकास हो गया इसका।
इसको समझो सबने, ये 2-3 फॉर्मूले तो पढ़ेंगे सबने कि जैसे v मतलब इन फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज गिवन एज v इनिशियल प्लस at, सबने पढ़ा होगा ये वाला, जल्दी जल्दी से हम आप कर देंगे। यस सर। दूसरे सबने पढ़ा होगा कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तीसरा सबने पढ़ा होगा कि 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये भी सबको आता ही होगा, ठीक है। चौथा एक और अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लो फार्मूला कि थोड़ा अच्छा सा है, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, फंडामेंटल फार्मूला है, चाहो तो पढ़ो था। जैसे ये जो तुम लोग की थर्ड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इसका मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, vt माइनस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये हाफ कैसे, हाँ अब सही है, ठीक है भाई, ये भी सबने पढ़ा होगा। एसएनएस इक्वेशन भी आती है, और कोई इसी से दिखा दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, ठीक है भाई। चलो एक्सेलरेशन पे एक ऐसा क्वेश्चन कराऊं क्या, टाइम पास क्वेश्चन। हेलो, कोई है? सर आपकी मर्जी। ठीक है चलो करा देते हैं, एक टाइम पास क्वेश्चन है, ठीक है, सब करना, ये ना कर पाए तो घर में रोना। चलो भाई, हम्म, अच्छा मान लो अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन तो सिंपल फंक्शन, मान लो किसी ऑब्जेक्ट की हम लोग एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहे हैं 2 sin t प्लस में 4t क्यूब, टी क्यूब नहीं 4t, ठीक है 4t स्क्वायर। अब उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करो, फाइन एक्सेलरेशन की दिया है। मान लो ये उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ठीक है, किसी भी टाइम टी पर हम लोग उसकी जनरल वेलोसिटी डिफाइन करिए। अब डिटरमाइन करो उसका एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू, रुको सोचने दो, टी इज इक्वल टू, हाँ एट टी इज इक्वल टू 37, और उसकी पावर कम कर देते हैं, हाँ पावर ठीक है, चलो भाई करो करो, ये करो मजा आएगा। 2 मिनट का टाइम दिया, करो। कोई है कर रहे हो? नहीं कॉन्स्टेंट एक्स डी, भाई वॉइस नहीं आ रही है, करते हैं, करो करो। कोई किया? हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है? अभी कर रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा, कर हाँ रहे हाँ, हो, अभी कर कर रहे रहे हैं। हैं। बढ़िया बढ़िया, करो करो। एक मिनट रुको, आ रहा हूँ, होल्ड करो। हाँ करो, हाँ मैं करूँ। हेलो भैया, तो हाँ हो गया, करो। हम करते हैं। देखो भाई अब सबने पढ़ा कि अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो ये हम लोग का एक्सेलरेशन देगा, तो ये कितना हो गया। आपने बताया साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ठीक है, 2 cos ऑफ टी प्लस में यहाँ पे जैसे तुम्हारा 4t स्क्वायर है, ठीक है, तो ये कितना जाएगा तुम लोग का, कितना हो जाएगा, तो जो 2 है, ठीक है, इसको पावर में 2 कर दो तो 8 हो गया, और 2 माइनस 1 1 है, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो, मीटिंग इज नाउ लिमिटेड में, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आ गया तुम लोग का, 2 cos ऑफ 37, ठीक है, प्लस में 8 टाइम्स 37 इंटू कर लो भाई, आगे कर लोगे कि मैं बताऊँ फिर से, चलो कर बता ही देते हैं। तो ये तुम लोग का कितना आ गया, ये 2 टाइम्स, ये कितना हो गया, 4/5 होता 1.6। है ये, 1.6, चलो देखते हैं सही कि नहीं। तो 8 टाइम उधर से करो तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो रखा है, नहीं सर, 5 मैं बार हो 2 गया, cos 2 37 की 5 वैल्यू बता 2 रहा था। 9। अच्छा अच्छा, हाँ भाई ये तो हमको ही पता है। तो तुम लोग का फाइनल ए कितना आता है, रुको देखते हैं। तो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया, 297.6। 8/5, 296 हो गया, ठीक है। हाँ कितना बोले, 297.6। 297.6, ठीक है, मान लेते सही है, सही होगा उससे मुझे लग रहा है। ठीक है भाई, सब समझे। हेलो,
कोई है? समझ गए? यस सर। बढ़िया बढ़िया। अब देखो इस टाइप के टाइम पास सवाल जो है जेई मेन में आ जाते हैं कई बार, टाइम पास वाले 2 मिनट में बना लेंगे। चलो भी आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरी बात आती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये देखो अच्छे से हम पढ़ाएंगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है, जब पढ़ा पाए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपल शब्दों में समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सर्कल में घूम रहा है भाई, और सर्कल का जो सेंटर है उसकी तरफ वो ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। उस फोर्स से जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये भाई अभी नहीं समझ आया तो छोड़ दो, अभी हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ही थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक मिनट रुको, आ रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करो। करो स्टार्ट। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। तो देखो भाई तुमने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो उसमें होता है, इसका स्लोप जो होगा वो हम लोग को एक्सेलरेशन देगा। अगर मान लो ग्राफ लोगों को जिस प्रकार से मैक्सिमम मिनिमम वाला, तो देखो जो यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर जूम करो, ये ग्राफ बना के कभी देखना, में स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे तुम्हारा पॉइंट स्ट्रेट है तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है। ये होता है हम लोग का मिनिमम, मतलब ये कम पॉइंट है, ठीक है। और ये तुम लोग का ए, ये मैक्सिमम वेलोसिटी कह सकते हो। फिर ये डिक्रीज होता है, मतलब जैसे स्लोप डिक्रीज होता है उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। इसका बढ़िया से को ग्राफ बना के दिखाते हैं। हो गया, हो गया। जैसे मान लो बनाते ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। ये चीज कर लो भाई, एसएचएम में बहुत काम आएगा। जूम करते हैं, जूम करते हैं। अब देखो भाई ये ग्राफ है जैसे तुम लोग की, ठीक है। अज्यूम करो कि ये तुम लोग की वेलोसिटी टाइम ग्राफ है नहीं, फिर भी अज्यूम करो। हाँ, तो अब देखो जैसे ये है तुम लोग का मैक्सिमम पॉइंट, इस पॉइंट पे हम लोग कहेंगे मैक्सिमा है, मतलब कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे अचीव हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग का लीस्ट एक्सेलरेशन अचीव हुआ है, ठीक है। और बीच बीच हम लोग का जीरो एक्सेलरेशन भी आया है। ये देखो इस टाइप के केसेस जो है कर लिया करो, एसएचएम में भाई बहुत काम आएगा। ये तो प्योर एसएचएम का केस बन चुका है वैसे, ठीक है भाई, सब समझे? सर अभी तो आपने कहा था मैक्सिमम और मिनिमम पे 0 एक्सेलरेशन होगा। हाँ, नहीं देखो देखो जब मैक्सिमम आएगा, ठीक है, मतलब अरे वो मैं शायद गलती से बोल दिया होगा, मतलब मेरा देखो मतलब ये था कि उस टाइम पे स्लो हम लोग का 0 आएगा, तो तुम लोग का डीवी अपॉन dt जो होगा वो 0 होगा। तो हाँ भाई कह तो सकते हो, क्योंकि देखो इस टाइम पे तो स्लोप हम लोग का 0 आ गया ना, देख रहे हो? जूम करो, इधर के यस सारे सर। ग्राफ में देखो, इधर भी देखो स्लोप हम लोग का 0 आ गया है। समझ रहे हो? जैसे ये पॉइंट है, यहाँ भी देखो सर स्लोप मतलब 0 है। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। हाँ जी, कह सकते हो, कह सकते हो। चलो भाई ठीक है, ये भी देखो टाइम पास ओके वाला सर। सवाल है। ओके ओके बढ़िया, ठीक ना है, ये भी देखो मैक्सिमम टाइम मिनिमम पास। पे तो एक्सेलरेशन 0 होगा ना। हाँ जी बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ओके सर। बढ़िया बढ़िया। देखो ये भी देखो टाइम पास सवाल है, मना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब भाई हम लोग के वही नेचुरल जो हम लोग फॉर्मूले में तुमको बता, देखो यहाँ फिर से आ गए, ठीक है भाई, देख लो एक बार, नजर डाल लो। अरे ठीक है, ये ठीक है, ये तुम लोग के एसएनएस इक्वेशन है, ये भी वही कई बार आ जाता है। हाँ, दूसरी क्या मीटिंग हुआ? ज्वाइन कर लो क्योंकि जूम में 40 मिनट्स की टाइमिंग होती है ना बस मैक्स। ठीक है सर, अभी करते हैं, स्टॉप शेयरिंग कर दें। हाँ। तो इसको ऐसे याद करो, करो करो, हाँ। तो इसको इसको ऐसा समझो कि एपी चल रही है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबने पढ़ा है 10th एनसीईआरटी में, ना पढ़ा तो पढ़ लें, हाँ चलो थोड़ा थोड़ा। नहीं पढ़ा तो थोड़ा पढ़ ले, ठीक है। तो देखो इसको भी एसएनएस की समझो, ठीक है, जिसमें यू क्या तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ए क्या है जो डी है, मतलब जिससे हम लोग की चीज बढ़ती है, ठीक है। और एन क्या तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग ने क्या कहा, 1D मोशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का मोशन जो कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में हो रहा हो। तो ये हम लोग का पॉजिटिव भी हो सकता है, हम लोग का नेगेटिव भी हो सकता है, जैसा हो सकता है, ठीक है। ये तो हम लोग कहीं कहीं हम लोग इसको खुद डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि भाई मान लो कन्वेंशन तो हम ही लोग सेट कर रहे हैं ना। डिफॉल्ट देखो यही होता है कि राइट हम लोग का पॉजिटिव है, लेफ्ट नेगेटिव है, लेकिन हम लोग खुद भी सेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। सबमिट कराओगे इस टाइप क्वेश्चन। ये लो भाई 9th एनसीईआरटी से भरे पड़े क्वेश्चन, कर लेना वहां से, ठीक है ठीक है, भरे पड़े भाई से क्वेश्चन 9th एनसीईआरटी के, ठीक है। ट्रक वाला ये कौन सा है, ये वही सिंपल है, कर लेना खुद से, ये भी ठीक ही है, कर लोगे। ये तो क्वेश्चन क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन इजी।
ठीक, ये मैं पीडीएफ डालूंगा, ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेना, इजी है वैसे बहुत, जरूरत नहीं कराने की। ये भी आता होगा, ये भी आता ही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दें जल्दी। हाँ, ये सीवी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो ये सब लोग, ये देखो भाई, HCV से ये क्वेश्चन, सब लोग ये करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, अ पुलिस इंस्पेक्टर इन अ जीप इज चेजिंग अ पिक पॉकेट, मतलब चोर, ऑन अ रोड, स्ट्रेट रोड। द जीप इज गोइंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड वी। द पिक पॉकेट राइड्स अ बाइक वेटिंग फॉर अ फ्रेंड व्हेन जीप इज एट a distance d away, ठीक है, कहानी फालतू की है। And bike moves with a constant acceleration so that the thief will be caught at v is greater than equal to root 2 AD, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, बस तुम लोग को ये बताना है कि जैसे ये मान लो ये पुलिस है, ठीक है, ये हम लोग की वी वेलोसिटी से जा रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, चोर हम लोग का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे पहुंच जाता है, एक्स डिस्टेंस से जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन ए है, और ये पूरा डिस्टेंस जो है, ये पूरा होल, ये पूरा डी है, ठीक है। बस तुमको ये तो करना हो, मान लो कुछ एक्स डिस्टेंस चला जाता है, ठीक है, उसको कैसे कर सकते हो, पहले तुम जो चोर के इक्वेशन लिखोगे कि जितना डिस्टेंस और एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस एक्स, हमने चोर का डिस्टेंस मान लिया, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और पुलिस के लिए क्या है, डी प्लस एक्स डिस्टेंस है, देखो यहाँ तक तुम्हारा डी है, ये पूरा तुम्हारा डी प्लस एक्स हो गया, है ना भाई, है कोई, ये इनिशियल तुम्हारा 0 हो गया, ठीक है। हाँ, बचा क्या, हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा आता है कि डी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी, कि पुलिस तो भाई पुलिस मतलब हम लोग ऐसे नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्मली जा रहे हैं, ठीक है। बस भाई फिर इक्वेट कर दो और क्या, फिर तुमने यहाँ पे तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रख गई, क्वाड्रेटिक सबने पढ़ाई होगा आई गेस, हाँ पढ़ा है। ठीक है, बड़ा पड़ा, बहुत बढ़िया। तो बस इसका फिर रियल, तो फिर इसकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, वो इसी वाले से आती हैं, हम लोग पता है, मतलब रूट में बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है, उसकी रूट की क्रिटिकल कंडीशन और ये सब चीजें होती हैं, सबने पढ़ा होगा भाई, मैं तो समझ जाता था, समझ गए वैसे अब। हेलो, कोई है? हाँ बढ़िया बढ़िया, समझ गए सब। HCV से पढ़ लेना भाई, HCV का एग्जांपल है ये। चलो आगे हाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ड्रॉप फ्रॉम टावर, टावर बहुत क्वेश्चन किए होंगे तुमने ये सब। ठीक है, सबको आते होगा, ये भी है, ये भी, अरे भाई टिपिकल एनसीईआरटी वाले 9 10 एनसीईआरटी में मिल जाएंगे इससे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे वो सीख के है, सबसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को लास्ट में लगानी है, ये भी इजी क्वेश्चन है, कर लोगे, पीडीएफ दे दूंगा मैं, ठीक है, रीड कर लेना, अभी कोई चिंता की बात नहीं। क्या हो गया, ये बंदा नोट्स, ये तुम्हारे नोट्स हैं, हाँ जी, हाँ नहीं रुको, मैं चोरी करके लाया हूँ ना, नहीं चोरी की है, चिंटू से चोरी की है भाई मैंने। चलो अब वाले ठीक है भाई, भाई भाई, अरे यार एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, छोड़ो छोड़ो, तुमने फोटो भी अच्छे से नहीं ली, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, रुको एक मिनट, हाँ ये देखो भाई, ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है, सब देख रहे हो? हेलो, कोई है? मर गए क्या? यस यस सर सर मर गए अरे सर। सॉरी सर, ठीक है, देखो भाई इसमें क्या है, तुम्हारा कोई जो है ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी जा रहा है कि v इज इक्वल टू b रूट x, ठीक है, x मतलब वो x मतलब एक्सेस पे जा रहा है, ठीक है, b कोई कांस्टेंट है, अब हम लोग को प्रूव करना है, मतलब कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, और अज्यूम एट ओरिजिन t इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, आसान है। देखो कैसे किया, तुम्हारा भाई दिया v इज इक्वल टू b रूट x है ना, और v क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, इसको ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। बस भाई फिर यहाँ पे जो रूट एक्स तुम्हारा इधर भेज दिया, ठीक है, और जो डी टी था तुमने उधर भेज दिया, अब इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे 1/√x का डेरिवेटिव कितना हो गया, -हाफ +1, ठीक है, मतलब इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे वो पावर नीचे उतर जाती है, ठीक है, सेम वही यहाँ पे भी हुआ है, और यहाँ पे लिमिट कहाँ से, 0 से लेकर लैम्डा तक जो उसमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, और यहाँ कहाँ से पढ़ेंगे, 0 से लेकर x तक, तो तुम्हारा x यहाँ पे इस प्रकार से, ये तो भाई सब आता ही होगा। हाँ ये भी, ये समझे सब स्टेप, ये समझाऊँ? यस सर समझ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ जो इधर इधर से पावर में चला जाता है, यहाँ पे रूट एक्स आ गया, अब बी अपॉन लैम्डा तो है ही, तो ये बी अपॉन लैम्डा आ जाता है, ये बी इज इक्वल टू रूट बी एक्स। अब ये रूट जो है ये तुम अपनी इनिशियल वैल्यू से डाल दोगे, तो ये भाई तुम्हारे वेलोसिटी आ गई वी, और ये मतलब तुम्हारी, ये तुमने ऐसे वेलोसिटी निकाली ना, यहाँ पे तुमने रूट एक्स की वैल्यू तुमने निकाली इससे, रुको, यहाँ शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, तो रूट एक्स की से वेलोसिटी निकल आई तुम्हारी, कितनी आई, ये 2 गया, हाँ, तो बी लैम्डा
अपॉन में 1 और 2, ठीक है। वही देखो इधर भी पुट कर दिया हमने, बस फिर क्या, फिर 22 कर दो, खत्म कहानी। समझ गए सब? ये यस टाइम सर। पास वाला है, ठीक है। यस ऐसा आ सर। सकता जेई में आ जाते हैं। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चन, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, पूरा कैलकुलस है ये भी, मैं ये डिस्कस करने वाला। हाँ, ये तो फिर से अच्छा पार्ट आ गया। जैसे वीटी ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम किसी डेल्टा, मतलब डेल्टा वी, देख रहे हो, इतने से टाइम के लिए हम लोग वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है भाई, भेज दूंगा, तो ये वही अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, देख लेना, भेज दूंगा पीडीएफ। हाँ, ये देखो फिर से जेईमेन का ये टाइम पास वाला आ गया। अब देखो इसमें बस इन्होंने क्या खेल किया, इन्होंने बाकी सब एकदम नॉर्मल दिया, बस एक वेक्टर फॉर्म में दे दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। आसान है बस, तुम वही भाई नॉर्मल, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं होते ना कायदे से, तो ये 9th का क्वेश्चन है, 9th एनसीईआरटी तो को मिल जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देख लो भाई क्या आसान क्वेश्चन है, बस वेक्टर है, ठीक है। डिस्कस करूं कि छोड़ दें? हेलो हेलो, कहाँ मर छोड़ गए? दो। छोड़ दें, ठीक है भाई, हो आसान गया। है, ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, देख लेना। जिसको शॉर्ट में बता दूं, बस वेक्टर इन्होंने ऐड किए हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो। बस वेक्टर ऐड की, फिलहाल से जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। हाँ, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जेई में आए हुए से, ठीक है, अभी शायद इसी वाले इसी साल में आया था। चलो भाई देखते हैं। इन अ कार रेस एट a straight line, car A takes the time t less than car B to finish the race and passes the finishing point with B velocity more than that of the car B. Goes from start and rest with constant acceleration a root 2, ठीक है। अब तुम लोग को ये प्रूव करना है कि constant acceleration है और a2 upon b में तुम लोग को ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसे मान लो एक तुम्हारी कार है जो यहाँ पे यहाँ तक आ रही है और उसको d डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी और एक a1 से आ रही है, a2 से आ रही है, ठीक है। तो पहले तुमने पहले ए कार के लिए तुमने सब अपनी मतलब जितने पैरामीटर थे वो सब लिखे, ठीक है। सिमिलरली तुमने बी कार के लिए लिखे, उसकी वी भी थी, मतलब वेलोसिटी उसकी बी थी, एक्सेलरेशन उसका कुछ ऐसा बी था, फिर टी भी था, ठीक है, मतलब टाइम ऑफ बी, ठीक है भाई। फिर तुमने दोनों को ऐड किया है और फिर देखो यहाँ पे तुमने टाइम ऑफ बी कॉमन निकाल ली ये वाले से, ठीक है, इसलिए टाइम बी कॉमन हो गया और ये तुम्हारा ऐसे नॉर्मल है ही, तो इससे तुम्हारा टाइम ऑफ बी आता है, ठीक है, मतलब बी को कितना टाइम लगा वहां से वहां तक रीच करने में, ठीक है। ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा, रीड कर लेना, आसान है ये भी। समझ गए सब? हाँ समझ गए। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा भाई, ठीक है, देख लेना। इस टाइप के देखो ऐसे सवाल जेईई में आ जाते हैं कैलकुलेशन फंसाने वाले। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हमने पीडब्ल्यू की शीट में भी देखा था एक बार, ठीक है, ये भी आसान है भाई, स्टैंडर्ड है। ये मैं कहूंगा रट लो, ठीक है, क्योंकि ये आ जाता है एक बार। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ है, फ्रॉम टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown generally upward with speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times the time that it takes to reach the highest point. The relation between h u and n is, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर उसमें क्या होता है, इस तरह के जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें ऑप्शन वही कंफ्यूज किया जाता है। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, आराम से सब बंदे टिक कर देंगे, लेकिन जो ऑप्शन आते हैं ना, उसमें ऑप्शन में लोग फंस जाते हैं। चलो देखते हैं, जैसे देखो यहाँ पे टावर एच है, उससे हमने कुछ एक मतलब उससे एक हम लोग बॉल फेंकी, वो यहाँ पर पहुंचती है, उसको यहाँ तक मतलब हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने में टीम टाइम लगता है और जमीन में गिरने में उसको जो कुछ एन टी टाइम्स लगता है, ठीक है। मतलब फिर क्या है, तुम्हारी नॉर्मल जो क्वेश्चन है उसको लगा दो, निकाल दो भाई, क्या है ये वही कैलकुलेशन आसान होता है, फिजिक्स तो कहीं नहीं थी, सर बताएं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे मूविंग ऐसे ये तो शायद एनटीएससी में भी आ चुका है सवाल, ठीक है, एनटीएससी स्टेज 2 में भी आ चुका है। सिंपल भाई, ऐसे तुमको अप्लाई करनी थी और रेशियो लेना था, ठीक है, ऐसे एनटीएससी तो क्वेश्चन देख सकते हो, जेईई में आया, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन टी इज इक्वल टू 0 मूव्स अलोंग विद एक्स एक्सिस ग्राफ इज इन। अबे यार, ये तो 9th एनसीईआरटी में से 10 क्वेश्चन निकाल लो कोई, छोड़ो फालतू। हाँ, इनडेफिनेट एक्सटेंशन ये बढ़िया है, ठीक है। सेंटर वही चीज है जो मैंने बताई थी, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, ये भी है, ये सब देखो, ये सब, हाँ एक और चीज थी, ये सब इक्वेशन तभी वैलिड होती है जब या तो कोई भी चीज फंक्शन ऑफ टाइम में कुछ और दिया हो, ठीक है। ये बढ़िया इक्वेशन होती है तुम्हारी, ये बड़ी काम की क्वेश्चन होती है। अब देखो इसको सिंपल डेरिवेटिव में समझाता हूँ। सबने पढ़ा कि ए इज इक्वल, इससे नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं। नए पेज पे लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन, हाँ भाई, तो सबने पढ़ा होगा कि ए इज इक्वल टू, नीचे करते हैं, दिख रहा है? हेलो, यस सर, यस सर, दिख रहा है। बढ़िया बढ़िया। सबने पढ़ा होगा ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, ठीक है। अब अगर हम लोग ऊपर नीचे, समझ रहे हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ dx से इंटू कर दें, ऊपर भी इंटू हो गया नीचे भी इंटू हो गया, ठीक है।
किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर ऐसे लिखा जाए इसको? नहीं सर। बढ़िया। अब बताओ dx अपॉन dt क्या होता है? स्पीड होती है? हाँ सर। बढ़िया। तो एक तब तो ये तुम्हारा dv अपॉन dt से तुम्हारा ये हो गया, स्पीड आ गई, ठीक है, इससे और इससे तुम्हारी स्पीड आ गई। और dv अपॉन dx तुम लिख दो, dv/dx, ठीक है। ये लेजेंडरी इक्वेशन है, समझ लो। बहुत जगह इस पर डायरेक्ट सवाल तुम आ सकता है, ठीक है भाई। देखो इधर भी लिखी हुई है। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये भी वही टाइम पास सवाल है कि if acceleration move with rest at t is equal to 0, acceleration at rate is given as a is equal to 6t, then determine its velocity and distance at time t is equal to t। आसान है भाई, ये भी कर लोगे, कैलकुलस वाला सवाल है, समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, रीड कर लेना। ये भी वही टाइम पास सवाल है, ठीक है, इस टाइप का आ जाते हैं। अच्छा ये इंटीग्रेशन वाला है। हाँ ये अच्छा सवाल है, देखो इसमें क्या गिवन है कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन गिवन है एक्स इधर है, ठीक है। तो फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन एज अ टाइम ऑफ वेक्टर गिवन एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड वेलोसिटी 1, ठीक है। देखो इस टाइप में ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, ठीक है। और जब टाइम उसका 0 है तब वो 1 पॉइंट पर मतलब x इज इक्वल टू 1 पे आ चुका है और उसकी वेलोसिटी भी 1 है, ठीक है। अब ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसको कैसे किया कि a इक्वल टू एक्स हम इसमें लिख दिया गया, ठीक है। तो v डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स करके लिख दिया, ठीक है। फिर इंटीग्रेट किया गया इसको, यहाँ से आता है तो इसकी लिमिट आती है यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2v, और स्टार्ट का 1 हुआ, ठीक है। और जहाँ हम लोग v तक जा रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ठीक है। यहाँ भी 1 से स्टार्ट हुआ और x पे जा रहे हैं, तो ऐसे करके ये आता है 2 स्क्वायर एक्स और v इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट है, प्लस माइनस एक्स आ जाता है, ठीक है। और ये भी देखो, ये भी देख लेना, ठीक है। इज इक्वल, हाँ, और ये एक और चीज है कि जिसमें टाइम, इसमें डिस्टेंस पूछा ना, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू इंटीग्रेट t कर दो, ठीक है। ना क्वेश्चन में कि x इक्वल टू t है, बस भाई फिर क्या इंटीग्रेशन ही है, समझे सब। ये भी कैलकुलस का ज्यादा सवाल था, मैथ्स फिजिक्स नहीं थी इसमें। जिंदा हो। यस सर। बढ़िया। और कोई कुछ बोल भी लो यार, तो कहाँ चले गए? हेलो। भाग गए। हाँ जी हाँ जी। मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो आज तो थोड़ा बेसिक बेसिक हो गया, अगले महीने थोड़ा हाई लेवल की क्लास रखना। ठीक है भाई, रख देंगे, नहीं तुम्हारे लोग ज्वाइन ही नहीं करते। जो जो मैंने पीपीटी भेजी थी ना, उससे कर लेना थोड़ा, उसमें थोड़ा हाई लेवल है। कहो तो रेजोनेंस की शीट लगवा दें। हाँ, रेजोनेंस से कर लेंगे। सच में लगवा सकते हैं, कहो तो लगवा दें। हाँ हाँ। चलो बंदे को टेलीग्राम पे बोलते हैं। टाइम कितना, 20 मिनट और है, मेरे को बोलते हैं चलो। अभी तो बस क्लास खत्म ही है, हाँ, अभी 55। चलो खत्म कर देते हैं, चलो छोड़ो, बाद में कराते हैं। चलो जितने लोगों सुन लो, ठीक है। ये भी वही भेज दूंगा, ठीक है, वीडियो पढ़ ले। ये वही पूरा कैलकुलस वाला क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें ज्यादा कैलकुलस है। अच्छा डी डिस्टेंस, ये भी वही मैथ का सवाल है ज्यादा, ठीक है। ठीक है, बर्ड इज मूविंग, हाँ ये बर्ड वाला क्वेश्चन, ये एक बार आ चुका है जी में, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, एनटीसी में शायद एक बार आया था ये बर्ड वाला। इसमें बहुत फटती है, सच बता रहे हैं, बहुत फटती है। ठीक है, ए इज इक्वल टू, ये शायद रेजोनेंस की शीट पे भी था, ठीक है। ये वही सिंपल क्वेश्चन है कैलकुलस वाला, छोड़ दो। पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है, रीड कर लेना। और क्या बचा, और क्या बचा, और क्या बचा, और क्या बचा, खत्म है, बस खत्म है। आगे तो क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, तो क्लास खत्म करें पीयूष? ठीक है भाई, स्टॉप शेयरिंग करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास